हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं जिसमें असर्शन रीजन है, वो एक बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस है, केवल फाइनल आंसर से मतलब है। देखिए क्या बोला है, वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब यहाँ पर जो टोटल कार्ड है वो 52 की ही बात करना है। ठीक है, टोटल कार्ड से हमारे 52। इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है रेड की क्वीन आने की। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि क्वीन कितनी होती है। इस कार्ड्स में 4 तरह के सूट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से? तो वो होता है क्लब का, स्पैड का, हार्ट का और डायमंड का। 4 तरह के सूट होते हैं और आपको पता है कि ये दोनों ब्लैक होते हैं और हार्ट और डायमंड जो हैं ये रेड होते हैं। सबके पास एक एक क्वीन है। तो देखिए हार्ट की और डायमंड दोनों के पास एक एक क्वीन रेड आएगी, तो रेड की क्वीन जो है वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। बोथ आर डिविजिबल बाय 2 तो हो जाएगा 1/26। ये ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर बी में। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो आपको फाइनली लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, जिसमें आएगा 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल कार्ड है 52, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ब्लैक के किंग होने की। तो हमें पता है जो टोटल किंग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 फेस कार्ड है और इस 4 में से जो 2 हैं वो रेड कलर के होते हैं और बचे हुए 2 ब्लैक कलर के होते हैं। आधे आधे पत्ते होते हैं, आधे कार्ड रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? ब्लैक के किंग होने की। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक के किंग है 2 और टोटल कार्ड है 52। अगेन ये 1/26 बनेगा। तो हमारा अगेन जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, दैट इज 1/26। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है 52 कार्ड्स में से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है किसकी? किंग ऑफ हार्ट की। तो हार्ट एक तरह का सूट है, 4 तरह के सूट है, हार्ट, डायमंड जो दोनों रेड होते हैं और बचे हुए 2 सूट है जो कि ब्लैक होते हैं। एक होता है क्लब का और एक होता है ऐसे स्पेड का। तो सबके पास एक ही किंग होगा, इसके पास भी एक किंग, इसके पास भी एक, इसके पास भी। तो हार्ट के किंग कितने? ओनली 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, दैट इज 1/52। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए जो है 1/50। देखिए यहाँ पर बोला है कि हमारे पास कार्ड कितने हैं? 52 और प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कार्ड ड्रॉन करा है, एक कार्ड हमने ड्रॉन करा है वो नॉट एन एस हो, एस नहीं होना चाहिए। तो इन टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52 एस। एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों सूट्स के एक एक। तो टोटल एस कार्ड होते हैं 4। इस 4 में से हमें क्या बोला है? एस नहीं होना चाहिए। अगर 4 एस हैं तो जो कार्ड एस नहीं है वो कितने हो जाएंगे? बचे हुए कार्ड। इस 52 में से 4 कार्ड एस हैं तो बचे हुए जो है 52 में से 48 वो तो एस है नहीं, 48 एस नहीं है और हमें उसी की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है 48 और टोटल आउटकम है 52। 48/52 ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, मतलब आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों देखिए किससे डिवाइड होते हैं? 4 से 12 टाइम्स और ये 13 टाइम्स। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा डी, जो होगा 12/30। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बेस, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? देखिए 2/3 हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये 1 से छोटी वैल्यू है। नेगेटिव
होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल होती है और कहाँ तक जाती है 1 तक। परसेंट में देखें तो 0% से 100% तक जा सकती है, तो ये भी हो सकता है। डेसिमल में देखिए 1 से छोटी वैल्यू, ये भी हो सकता है, केवल बी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ए बी सी डी। तो हमें हमारा रूल अप्लाई करेंगे, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें पता है पहली कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, राइट, ये हमने पढ़ा है। सेकेंड सिनेरियो पढ़ा हमने, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0% से 100% के बीच में रहती है। और थर्ड वाला अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहती है। प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। देखिए पहले वाले में देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव तो होती नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड में देखिए 1.004 1 से बड़ा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। 18/23 की ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हो सकती है। 8/7 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 8 बड़ा हो गया 7 से, तो ये नहीं हो सकती। इनमें से कौन सी हो सकती है, ओनली ऑप्शन सी वाली हो सकती है, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि 18 छोटा है 23 से। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जो है हमारा 18/23। दिस इज द आंसर। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। उसी का मिलता जुलता, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, नहीं, 0.01, आपको वही चेक करना है, 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू होना चाहिए। ये 0 और 1 के बीच में होता है, हो सकती है। 3% 0% से 100% के बीच में होता है, राइट, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 0%, ये भी हो सकती है। देखिए अगेन दोनों प्रॉपर इम्प्रॉपर है। यहाँ देखिए 16/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। 17/16 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं हो सकती। तो यहाँ आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का कि भैया डी वाला नहीं हो सकता है, ये जो डी है ये नहीं हो सकती। प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके भी देख सकते हो 17 को 16 से, तो 1 टाइम 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू हो रही है, मतलब ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पलर से 23 में पूछा गया 1 मार्क्स का। क्या बोला है यहाँ पर, एक कार्ड रैंडमली चूज हुआ है 52 प्लेइंग कार्ड से, तो ये हमारा टोटल आउटकम तो यहाँ हो गया। और प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये कार्ड कैसा होना चाहिए, फेस कार्ड। तो आपको पता है कि 4 सूट होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। सबके पास 4-4 फेस कार्ड है, सॉरी 3-3 फेस कार्ड है, राइट, चारों सूट के पास 3 3 3 3। कौन से, JQ के, ये सबके पास है। तो जो टोटल फेस कार्ड है वो कितने हो गए, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी, फेस कार्ड है 12, टोटल आउटकम है 52। 12/52 कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सिंप्लीफाइड कर लें 2 से, तो 6 टाइम्स में, और यहाँ 26, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगेन सिंप्लीफाइड कर लें दोनों को 2 से, तो 3/13, ये ऑप्शन है, ठीक है। डायरेक्ट भी आता है तो 12 का 4, दोनों दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 4 से, तो 3/13। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर आया ऑप्शन ए इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जो कि है 3/13। इस क्वेश्चन में देखिए, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है। तो रेड बॉल कितनी है, 3, वाइट बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 7। टोटल बॉल्स निकालने, टोटल कितनी है, टोटल इन सब का सम 3, 5 और 7 का, मतलब टोटल है 15। अब हमें बोला है कि एक बॉल को ड्रॉ कराए और ये बताना है कि वो नाइदर रेड नॉर ब्लैक। दैट मीन्स जो भी आप बॉल निकाल रहे हैं वो रेड नहीं होना चाहिए और ब्लैक नहीं चाहिए। अगर रेड नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी, तो क्या होगी, वाइट ही होगी। मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो वाइट की निकालनी, रेड ब्लैक नहीं, मतलब वाइट। तो हो जाएगा 5/15।
ऑप्शन ए नहीं है, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा 1/3, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आया वो बी वाला आया। दैट मीन्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता। देखिए बॉल में बैग में 16 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, 6 ब्लू बॉल है। तो रेड बॉल है 16, ग्रीन बॉल्स हैं 8 और ब्लू बॉल्स हैं 6। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल इन तीनों का सम 6, 8 और 16 का कितनी हो गई? 13। ठीक है, सॉरी 30 बॉल हो गई। अब इसमें से एक बॉल निकालना है और वो बॉल क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। तो देखिए ब्लू हमारी कितनी फेवरेबल आउटकम होना चाहिए? ब्लू। तो ब्लू है कितनी? ब्लू है 6 और टोटल कितनी है? 30। 6/30। ठीक है, तो आ जाएगा 1/5। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए 1/5। नेक्स्ट है देखिए, थ्योरेटिकली हो जाएगा एग्जाम्पल से। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, जो हो नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल है। हो नहीं सकता मतलब इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? देखिए हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1। 1 और 0 के बीच में होती है। परसेंटेज के फॉर्म में बोले तो 0% से 100% के बीच में हो सकती है। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो देखिए पहले वाले में 1/3 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 1 लेस देन 3 से ये हो सकती है। यहाँ पर क्या है? 0.1, 0 और 1 के बीच में ये भी हो सकती है। परसेंट में देखिए 0% से 100% के बीच में ये भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, 17 बड़ा है 16 से, ये नहीं हो सकता है। अगर हम डिवाइड करके भी देखेंगे तो देखिए 17 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम हो गया 16, ये 1 बच गया, यहाँ डेसिमल लग गया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग इससे बड़ी ही आएगी, राइट। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? इसका जो आंसर है 17/16 का जो आंसर निकलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा डी। ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, 17/16 चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, सॉरी वेरी अनलाइकली बोला, मतलब बहुत होने के चांसेस कम ही है, अनलाइकली है मतलब बिल्कुल ना चांसेस है, एकदम नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नो। तो कौन से नंबर के क्लोजेस्ट है? तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की वो 0 से बड़ी होती है और 1 तक जाती है। जब नहीं है मतलब 0 के ज़्यादा नज़दीक होगी। तो हमें देखना है इन चारों में से कौन सा नंबर 0 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये तो अपने छोटी क्लास में देख ही रखा है कि देखिए डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 0, 1 है, पॉइंट है। तो 0 के ज़्यादा नज़दीक कौन सा आएगा? 0.001 ही आएगा ना। ये 0 के ज़्यादा करीब है तो दूर दूर होते जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो आएगा ऑप्शन ए। ये 0 के ज़्यादा क्लोज है, 0.0001। ये नहीं पूछा कि 0 के कौन ज़्यादा क्लोज है, ये पूछा कि अनलाइकली जो होने के चांसेस नहीं है, ऑलमोस्ट नो। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा। जैसे अगर
हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, जो टेल है वो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब रिमेनिंग पार्ट। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी हो गई तो टेल आने की भी कितनी होती है, हाफ। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं होने की, इन दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो उसको 1 में से इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके निकालना है। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके, 1 माइनस पी, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, 1 माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा उसी के रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.65 है, तो नॉट ई मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो हमें पता है कि अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस करके निकालेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.65, ये हमें मिलेगा 0.35, ताकि दोनों का सम 1 हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा ऑप्शन डी, 0.35। आपको केवल आंसर लिखना है एग्जाम में, कैसे लाए इट डजेंट मैटर, जो बॉक्स में है वही पर हम सकते हैं, वही लिख के आना है बस। बाकी जो भी आप कर रहे हैं वो सब रफ वर्क है, उसको मेन शीट में मत दिखाना, हमेशा साइड में रफ वर्क में ही दिखाना। कौन सा आंसर कैसे लिखना है उसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाए कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, उसको देख लेना आपने। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करना है, 23 में पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 के 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर परसेंट वाइज देखें तो 0% से 100% के बीच में होना चाहिए। फ्रैक्शन वाइज देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, जहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोटर से, वो वाले। ठीक है, 0.01 0 से 1 के बीच में आ रहा है, हो सकती है। 5/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 बड़ा हो गया 3 से, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये नहीं हो सकती। डिवाइड भी करके देखेंगे 5 को 3 से, 1 टाइम में 3, 2 बच गया, 1.6, 1 से बड़ा हो गया, मतलब नहीं हो सकती। परसेंट में हो सकती है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा कि केवल सी वाली नहीं हो सकती, मतलब ये सॉरी बी वाली नहीं हो सकती है, दैट मीन्स जो 5/3 है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर गलती से मैं सी लिख देता और 5/3, तो ये जो ऑप्शन लिखा है ना इसी के हिसाब से चेक होगा, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन कौन सा लिख रहे हैं ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सही लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला है इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 15 है, तो होने की क्या होगी, वही रिलेशन यूज करना है। इवेंट के होने की और नहीं होने की मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम क्या होता है 1। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो ये नहीं होने की को 1 से माइनस कर देंगे, मतलब 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/5 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 15 नहीं होती है, ये 1/5 है। दैट मीन्स ये मिलेगा हमें, तो ये हमें मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4/5। सो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, जो कि है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया 1 मार्क्स, उसी कंसेप्ट पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का सम 1 होता है। देखिए, हैपनिंग ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.02, हमें पूछा है कि जो नॉट हैपनिंग वाली इवेंट है, नॉट ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 में से माइनस करके होगी, तो 1 माइनस 0.02 आ जाएगा 0.98। हमारा जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये होगा ऑप्शन सी, 0.98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी में अलजेब्रा है, 22 में पूछा गया है।
फॉर एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को x बोल दिया है, तो x³ - 3 बताओ। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 है, तो हमें पूछा है कि x³ - 3 बताओ, तो हो जाएगा 1³ - 3, दैट मीन्स 1 - 3 जो कि होता है -2। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। यहाँ आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए -2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीधे ना पूछ के प्रोबेबिलिटी को अलजेब्रा में इन्वॉल्व कर दिया। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी। परसेंट के फॉर्म में क्या नहीं हो सकती, तो हमें पता है कि परसेंट के फॉर्म में 0% से बड़ी होगी और 100% से छोटी होगी। तो लेस देन 100% ये तो हो सकती है, यस ये पॉसिबल है। लेस देन 0 ये नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 ये भी नहीं हो सकती, एनीथिंग बट नॉट ए होल नंबर, कुछ भी हो सकती बट होल नंबर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, राइट। तो परसेंट के फॉर्म में आप अगर बोल रहे हैं तो क्या नहीं लिख सकते परसेंट के फॉर्म में, 100 से लेस, परसेंट बोला है परसेंट, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 क्योंकि ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, 100 से लेस भी कुछ भी हो सकती बट होल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने परसेंट बोला है तो आप परसेंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये नंबर के फॉर्म में समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम परसेंट के फॉर्म में देखें 0%, 0 के साथ परसेंट मतलब 0% से कम नहीं हो सकती है, राइट। 0% से कम नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती, 0% से या तो बड़ी होगी या 100%, तो 0% से कम नहीं जा सकती। दैट मीन्स यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 20 का कि ऑप्शन बी, लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 मतलब 0% बराबर ही है, ठीक है। 1 को 1% नहीं बोल सकते हैं, 100% में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बहुत ईजी है, पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन से, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर कोई इवेंट है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बताना रेड का बेस कार्ड है, तो रेड के कार्ड कितने होते हैं, 2 सूट्स होते हैं, ये हार्ट वाले भी रेड के होते हैं और डायमंड वाले भी रेड के होते हैं, ठीक है। आधे आधे फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड इसके पास है, 3 फेस कार्ड इसके पास है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स 6 बाय टोटल आउटकम 52। 6/52 कभी भी आपको मल्टीपल चॉइस में ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको सिंप्लीफाइड ही करना होगा, ठीक है। दोनों डिविजिबल है 3 से, सॉरी 2 से, तो ये 3 टाइम्स में और ये 26 टाइम्स में, तो 3/26 बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए, 3/26। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम विल कंटेंट 53 संडे। तो ये हमें पता है कि अगर लीप ईयर नहीं है उसमें वीक कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो डेज आपको पता है कि 365 डेज होते हैं, राइट, और 7 डेज मिला के 1 वीक बनाता है, और हर वीक में एक संडे तो होते ही, 7 दिन यहाँ कवर होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कितने वीक हो रहे हैं कंप्लीट वीक, तो 365 को हम 7 से डिवाइड कर दें, 5 टाइम्स में 35, 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 7 2 14। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, 52 वीक के बाद 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो 52 वीक तो कंप्लीट आएंगे, तो 52 वीक में 52 संडे तो हो ही जाएंगे, हर वीक कंप्लीट है। तो ये बचा हुआ एक दिन है, इसको संडे होना चाहिए। तो टोटल कितने डेज होते हैं वीक में, 7 डेज, उसमें से एक हमारा फेवरेबल है संडे, दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर
फेवरेबल आउटकम एक है, टोटल है 7, तो ये होगा 1/7, दैट मीन्स ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1/7। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, ऑड भी चाहिए लेस देन 3 भी चाहिए। तो डाई पर एक है, डाई पर इस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अगर हम ऑड नंबर देखें, ये ऑड है, 1 3 ऑड है और 5 ऑड है, और हमें ऑर्डर कैसा चाहिए, 3 से छोटा। तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इकलौता एक ही बचा जो 3 से छोटा है और ऑड भी है। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो होगी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल 1, टोटल 6, 1/6। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार रोल करा है। तो एक डाइस को 2 बार करें या 2 को 1 बार करें, बात एक ही है। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 5 वाला नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगा। तो हमें, मैंने आपको बेसिक में बताया था पूरा पैटर्न 36 का 1 1 2 2 वाला, वो एक बार देख लेना। इमेज ध्यान से होना चाहिए क्लियर कि क्या इमेज है। मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है 2 डाइस का। अब यहाँ पर क्या बोला है हमें, दोनों टाइम में 5 नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सारे चाहिए। तो टोटल कितने हैं 36, उसमें से एक नहीं चाहिए, कितने चाहिए 35 चाहिए। तो देखिए 5 5 एक ही बार आ सकता है जिस पे दोनों पे 5 है, और हमें क्या चाहिए 5 5 के अलावा चाहिए। तो 5 5 के अलावा कुछ चाहिए, दैट मीन्स हमारी जो इवेंट है ये एक बार आएगा। टोटल कितना होता है, टोटल 36 आउटकम होते हैं। तो अगर इवेंट आपकी 5 5 मान रहे हैं आप कि ये हमें नहीं चाहिए, नॉट एन इवेंट है, तो जो इवेंट है फेवरेबल है वो 36 में से इस 1 को कम करके आएगा, मतलब 35 टाइम्स जो है 5 5 के अलावा कुछ भी आएगा, राइट। ये दोनों नहीं चाहिए, तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कौन सी, जिसमें 5 नहीं आए, ठीक है। ये तो आपकी इवेंट होगी कि इसमें से एक आ रहा है 36 पर, ठीक है, ये इवेंट है, ये प्रोटीन, ये इवेंट है। ये जो इवेंट है आपके अगर 5 5 वाला है तो 5 5 नहीं आना चाहिए। वो कितनी बार हो सकता है, बचे हुए टाइम्स हो सकता है 35 टाइम्स कि 5 नहीं आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा। तो 35 से हमारा फेवरेबल और टोटल है 36। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारा कि एक बार 5 5 नहीं आएगा, बाकी सब पर है, ठीक है। लेकिन ये बोला है कि दोनों पे नहीं आना, आइदर टाइम, इधर भी नहीं आना चाहिए उधर भी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार रोल करें और हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों ही बार में 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी आ जाना चाहिए। तो देखिए एक डाइस को 2 बार करें, 2 डाइस को एक बार, टोटल जो आउटकम होंगे वो क्या होंगे 36। इसका एक पैटर्न बनता है जो आपको बेसिक बताया था, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए 2 डाइस के लिए अब क्या बोला हमें, 5 दोनों बार में नहीं आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 5 दिख रहा है वो वाली लाइन कट कर दो। तो ये वाला नहीं आना चाहिए 5, इधर भी 5 नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स जो ये वाली लाइन है ये भी नहीं आना चाहिए, ये दोनों ही नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो है वो बाकी सब आ सकते हैं, केवल ये 5 वाली लाइन नहीं आ सकती, ठीक है। अगर इसके अलावा बची हुई लाइन देखिए 5 वाली लाइन कितनी बार आ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, 12 नहीं है, ये रिपीट हो रहा है दोनों के पास। मतलब जो 5 आ रहा है वो 5 प्लस 6, मतलब 11 बार में आपको 5 मिल रहा है, या तो पहले पे या दूसरे पे, दोनों पे मिला के। तो 5 कितनी बार नहीं मिल रहा है, अगर हम बोलें कि 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आ रहा है,
36 में से 11 कम कर दें उतनी बार 5 नहीं आ रहा है, मतलब 25 बार 5 नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 5 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम 25 और टोटल आउटकम 36 बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो 5 विल कम है आइदर साइड, उसके चांसेस है कि 11 बार आ सकता है। तो 5 विल नॉट कम, उसके चांसेस कितने हैं, 36 में से बचे हुए 11, तो 11 को हटा के जो बचे हुए हैं 25 बार 5 नहीं आएगा, 5 विल नॉट कम। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 5 नहीं आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ऑप्शन डी, 25 बाय, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डेक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। तो टोटल कार्ड थे 52, ये टोटल कार्ड थे। इसमें से इवेंट जो है वो है कि कार्ड जो हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करा है, वो कार्ड क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एस ऑफ हार्ट। तो हार्ट के 13 कार्ड में से एस कितना होता है, केवल एक ही होता है, राइट। तो जो रिमेनिंग कार्ड है वो सब चलेंगे हमारे पास। तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड टोटल कार्ड थे 52, उसमें से एक हार्ट का एस हट गया, मतलब 51 बचे। तो जो इवेंट है वो हमारा जो आउटकम है फेवरेबल वो कितना होगा 51। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा नंबर 26, ये आएगा ऑप्शन डी, 51 हमारे फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.05। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि जो बैड एग है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.035 और लॉट कितने का है 400, मतलब ये हमें दे रखा है टोटल। अब ये पूछा है कि बैड एग कितने हैं ये बताओ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने बैड एग हैं, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है बैड एग, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और टोटल हमें दे रखा है 400। तो अगर आपको बैड एग चाहिए तो 400 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 0.035 मल्टीप्लाइड विथ 400। इतने एग जो हैं वो क्या है, बैड एग्स हैं, राइट। प्रोडी का ही फॉर्मूला यूज़ करें, बस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर ले आओ। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन बोला अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज दिस, और 6000 टिकट सोल्ड करे तो बताओ कितने टिकट उसने खरीदे होंगे। ये तो टोटल मिल दिया आपको और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, और यहाँ फेवरेबल क्या है उसका, फेवरेबल है कि फर्स्ट प्राइज जीतना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखिए फेवरेबल आउटकम कितना है वही हमें बताना है, तो यहाँ पर बाकी सब वैल्यू रख दें। फेवरेबल आउटकम हमें नहीं पता है, टोटल आउटकम हमें पता है 6000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता है हमें कितनी है 0.08। सेम क्वेश्चन पीछे ले जाए, आपको फेवरेबल आउटकम चाहिए 6000 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6000, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम कि ये उसके चांसेस हैं। मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 480, मतलब इतने टिकट उसने खरीद के बैठी है, तभी बता रहे कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 480 टिकट खरीदे, दैट मीन्स ऑप्शन सी। यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन 28 का वो है ऑप्शन सी 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40, और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर टिकट जो है उसका नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है। तो 1 से 40 के बीच में 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो आप पता कर सकते हैं, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5,
ये क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम। तो देखिए 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, 35 मिलेगा। 40 भी 5 का मल्टीपल है, राइट। 40 भी 5 का मल्टीपल है, तो ये होगा। क्या बोला है कि जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आपके फेवरेबल आउटकम हो गए, ठीक है। 8 आउटकम जो है फेवरेबल है। तो टोटल कितने हैं, 40 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल से हॉट स्टेप के क्वेश्चन है। एक स्कूल में 5 हाउसेस हैं, ABCDE, और एक क्लास में 23 स्टूडेंट है। मतलब ये हमें दे दिया कि ये टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट है या टोटल आउटकम मान लें आप, ये दिए हुए 23। 5 हाउस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हाउस ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। तो ए में कितने हैं, 4, बी में कितने हैं, 8, सी में कितने हैं, 5, और डी में कितने हैं, 2, और बचे हुए ई में। तो ई में कितने, इन सब का टोटल मार के देखना पड़ेगा कि ई में कितने नहीं हैं। सॉरी, जो इनमें नहीं है वो ई में है। तो देखिए 8 2 10 15 और 4 19। तो ई में जो है पूरे 23 में से 19 हटाने के बाद जो बच गए वो ई में है। तो ई में कितने हुए, 4। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो स्टूडेंट, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, वो क्या है, स्टूडेंट कहाँ से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ए से, बी से, सी से नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी वाले हटा दो, ए वाले नहीं चाहिए, बी वाले नहीं चाहिए, सी वाले नहीं चाहिए। मतलब जो मॉनिटर बन रहा है, सिंगल स्टूडेंट जो मॉनिटर के लिए सिलेक्ट कर रहा है, वो कहाँ से आएगा, बच्चे हुए दो सी, या तो डी से आएगा या ई से आएगा। तो फेवरेबल आउटकम में ये दोनों जगह के स्टूडेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स डी और ई मिला के 6 फेवरेबल आउटकम। अब प्रायोरिटी हम देखेंगे तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, दैट मीन्स 6/23। तो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6/23। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।